गर्ल्स रूम टूर या मेकओवर में यूज किए गए सारे कलर्स बहुत ही सटल हैं। कलरफुल किया गया है एक्सेसरीज के थ्रू, जो ज्यादा लाउड भी नहीं लगता। गर्ल्स कलर्स भी सारे इन्फ्यूज किए गए हैं और इसे एकदम बैलेंस्ड वे में डिजाइन किया गया है। सो एंजॉय द शो, जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल मॉमथ्रुलेंस में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रूही के रूम का टूर, जिसको ना ही मैंने सिर्फ प्यार से सजाया है बट बहुत पेशेंटली मैंने इसको डिजाइन भी किया है। तो इस वीडियो में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक तो आपको रूम टूर मिलेगा ही, दूसरा मैं आपको सारे डेकोर आइटम्स के सोर्सेज के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। प्राइस मैं रिवील नहीं करूंगी क्योंकि प्राइस रिवील करना डेकोर इज अ वेरी पर्सनल थिंग, और मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप एक बार चेक कर ले और अगर आपको प्राइस ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। तीसरा, अगर आप एक नए अपार्टमेंट ले रहे हैं और आपको किड्स रूम सेटअप करना है तो मैं आशा करती हूँ कि जो डिजाइन प्रोसेस मैंने अप्लाई किया है इस रूम को डिजाइन करते वक्त आपको वो सारे टिप्स हेल्पफुल लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मेरे पास कुछ बिफोर के पिक्स हैं। 1 ईयर बैक ही ये रूम रेनोवेट हुआ है। तब यूट्यूब स्टार्ट करने का कोई प्लान नहीं था, तो मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं हैं। रेनोवेट करते टाइम ज़रूरी है कि आप अपने रूम का साइज़ और जितने भी एग्जिस्टिंग फर्नीचर्स हैं उसका एक डमी स्केच बना के पेपर में देख लें। उससे आपको फ्री स्पेस की आइडिया हो जाती है और ओवरसाइज फर्नीचर खरीदने से भी आप बच जाएंगे। ये रूम बहुत ही मीडियम साइज्ड रूम है, 11 फीट बाय 12 फीट का। इसके डोर पे मैंने कमांड हुक्स यूज करके ऐड किया है ये क्ले नेम प्लेट, गिफ्टेड टू रूही बाय माय बेस्ट फ्रेंड। इसका सोर्स है व्रिष्टिज आर्ट कैफे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक आउट। और उसके नीचे ऐड किया है मैंने ये ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग जो बहुत ही म्यूटेड कलर्स में है। इसका सोर्स GWD किड्स है। याद रखें कि अगर आपका डोर डार्क कलर का है तो आप लाइट कलर के एक्सेसरीज ही यूज करें एंड वाइस वर्सा, उससे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। अब आते हैं इस पार्ट पे। स्विच पैनल के नीचे मैंने ये टेबल जो बहुत पहले होम सेंटर से लिया था उसे रखा है। यहाँ बेड साइड टेबल्स के लिए बिल्डर ने प्रोविजन दिया था बट वी चेंज द पोजिशन ऑफ द बेड, तो दिस इज द लैंडिंग और चार्जिंग स्टेशन ऑफ द रूम। और उसके नीचे है ये क्यूट सा लॉन्ड्री बास्केट जो मैंने मिनीसो से लिया था। आते हैं बुक केस पे। इसको हमने पूरा डिको पेंट किया है एंड आई हैव यूज्ड वेरी स्कैंडिश और म्यूटेड कलर्स पिंक एंड ग्रे में। और इसके एक डोर पे हमने मिरर लगाया है। अब 2 BHK घर में वी कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू फिट इन। नाउ दिस फेस ऑफ द बुक केस डोर फेसिंग है, तो मैंने यहाँ 2 कमांड हुक्स डाल के उसमें ये स्क्यूअर स्टिक इंसर्ट करके हैंगिंग के लिए DIY बना लिया है। एंड नाउ इट कैन ऐड सो मच वैल्यू टू द ब्लैंक प्लैंक। आप भी ये ट्रिक यूज कीजिए और बोरिंग से जगह को इंटरेस्टिंग बना दीजिए। ये हार्ट शेप मेटल वॉल हैंगिंग पर्पल टर्टल से है, बर्ड हैंगिंग विसिंग चेयर से, और ये लेटर होल्डर मिनीसो से, बट इट होल्ड्स मोस्ट ऑफ द वायरिंग एलिमेंट्स। और ये क्यूट सा यूनिकॉर्न अमेज़न से लिया था। ये नाइट में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है।
इस यूनिट को मैंने मेनली रूही के टॉयज़ एंड बुक्स स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया है। मैंने इस पार्ट को 3 इजीली एक्सेसिबल वे में डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाले सेल्फ में मैंने मोस्टली स्टोरी बुक्स रखा है। नेक्स्ट वाले सेल्फ में है स्कूल बुक्स और एक्टिविटी बुक्स। एक्टिविटीज बुक्स को अरेंज किया है वर्टिकली एंड स्कूल बुक्स को हॉरिजॉन्टली, इससे इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। थर्ड में ज़्यादातर कलर बुक्स हैं और थोड़े बहुत रेगुलर यूज़ होने वाले क्लिप्स एंड कोम मैंने रखा है। दिस साइड इज़ यूज टू स्टोर टॉयज़ मोस्टली। फिलहाल तो टॉयज़ ज़्यादा हैं, पर जैसे जैसे टाइम डिमांड करेगा इवेंचुअली टॉयज़ कम हो जाएंगे और बुक्स बढ़ जाएंगे, तब ऑर्गेनाइजिंग पे वीडियो बनाऊंगी। इसमें 2 ड्रॉर भी हैं। वन इज़ यूज टू स्टोर स्टेशनरीज एंड कलर्स। नीचे वाले में मैंने क्राफ्ट रिलेटेड आइटम स्टोर किया है। ये टेबल सेटअप भी अभी रिसेंटली हुआ है, तो आई नीड टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज इट एंड इट्स सोर्स्ड फ्रॉम पेपर फ्राई। जब तक लॉकडाउन चल रहा है दिस टेबल विल बी शेयर्ड बाय ममा एंड रूही। अब ये और भी मुश्किल टास्क होगा। ये वॉल अभी के लिए ब्लैंक है। जब इसको सेटअप कर लूँगी तो आपको एक और वीडियो मिल जाएगा। मीनवाइल डू चेक माई इंस्टा पेजेस इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिलहाल डेस्क पे मैंने ये बास्केट जिसमें मेरे प्लानर्स नोटपैड्स हैं उसे रखा है एंड 1 टेबल लैम्प। उससे ज़्यादा आई एम नॉट गोइंग टू कीप एनीथिंग एल्स। इस बिल्डर के फ्लोर प्लान्स बहुत ही ओपन एंड स्पेशियस है। इसका एक रीज़न ये है कि चाहे वार्डरोब हो या लॉफ्ट, दे हैव प्रोवाइडेड डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस। तो ये विंडो हम यूज़ करते हैं एज अ बे विंडो। और उसके नीचे जो स्पेस है वी यूज्ड इट एज अ स्टोरेज। 2 ड्रॉर्स मैंने ऐड किए हैं। 1 ड्रॉर इज यूज टू होल्ड माई व्लॉगिंग गियर्स और उसके नीचे वाले ड्रॉर में जो टॉयज अनइवन साइज्ड आते हैं उन्हें रखा है। राइट साइड में 2 फ्रंट ओपनेबल डोर ऐड किया है जिसमें अनयूज्ड सामान रहता है। अब चलते हैं वार्डरोब पे। इसको भी हमने ड्यूको पेंट करवाया और डोर स्लाइडिंग रखा है ताकि जो फ्लोर स्पेस है वो अच्छे से यूज हो पाए। इट्स नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड बट इसके इनर सेल्फ्स आर डिजाइन वेरी थॉटफुली और सेल्फ्स भी थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि बच्चे का रूम है, भाई सामान कभी कम नहीं होता। एंड दिस साइड हैज़ प्रोविज़न फॉर हैंगिंग हर ड्रेसेस। इस पे डिटेल्स में बात करेंगे जब मैं क्लोजेट ऑर्गेनाइजिंग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आई एम येट टू फिगर आउट रूही की क्या वांट्स हैं एंड देन आई कैन वर्क अकॉर्डिंगली एंड मेक इट मोर फंक्शनल। हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है। कमिंग टू दिस पार्ट, फ़िलहाल ये मेरा चिल जोन है, पर मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ कि यहाँ पे एक स्टडी नूक बनाऊँ कि कैनोपी ऐड करूँ या ड्रेसर एरिया बनाऊँ। माई माइंड इज स्टिल जगलिंग। आप मुझे सजेस्ट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के। आई लव टू गो थ्रू दैम। अब फर्निशिंग्स पे जल्दी से बता देती हूँ। बेड पे मैंने बहुत ही सटल और सिंपल लाइट पैटर्न वाला बेडशीट यूज़ किया है
उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने उन्हीं में से एक कलर पिक करके थोड़ा डार्क कलर का क्विल्ट यूज़ किया है। ये 24 इंचेस के कुशन कवर्स मैंने द येलो डेलिंग से सोर्स किया है। हमने बेड कॉर्नर में लगाया है। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपको तसल्ली रहेगी कि आपका बच्चा गिरेगा नहीं, और दूसरा आपको काफ़ी फ्री स्पेस मिल जाएगा। बच्चे को रूम को क्लटर मत बनाइए, जितना हो सके फ्लोर स्पेस फ्री रखिए। कारपेट इज़ फ्रॉम अर्बन लैडर। कर्टन्स मैंने लिए हैं डी डेकोर के कैटलॉग से फ्रॉम फ्लोटिंग वॉल्स। आप देख सकते हैं इस रूम में मैंने म्यूटेड कलर फैमिलीज़ के कलर यूज़ किए हैं एंड इट ब्लेंड्स सो वेल, और ये ज़्यादा ओवरडू भी नहीं लगता। सो बैलेंस इज़ द की। नेक्स्ट चलते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस रूम, ये गैलरी वॉल एंड दिस सेल्फ। एक्सेसरीज के सोर्सेज की बात करते हैं। वॉल क्लॉक चुंबक से है। ये चॉक बोर्ड इज़ फ्रॉम विसिंग चेयर। पहले इसमें जो भी बनता था इट यूज टू स्टे, बट अब रूही उसमें अपना स्किल्स दिखाती है। ये बर्ड्स कुछ चुंबक से हैं और कुछ विसिंग चेयर से। दिस मेटल स्टार वॉल हैंगिंग पर्पल टर्टल से है। ये 2 कमांड हुक्स यूज करके मैंने ये रेनबो बंटिंग को एक्सेसराइज किया है, जो मैंने द नॉट स्टूडियो करके इंस्टाग्राम हैंडल है वहां से सोर्स किया था। ये क्लाउड सेल्फ इज फ्रॉम विसिंग चेयर और ये कुशंस आर फ्रॉम अमेजोन। मेरे दोनों इंस्टाग्राम हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू फॉलो मी देयर। ये हॉट एयर बैलून एंड द लेटर वॉल आर्ट आर फ्रॉम द टाइनी ट्रोव, अगेन मोस्ट रिकमेंडेड साइट फॉर किड्स रूम डेकोर। थोड़ा प्राइसी है बट दे हैव वेरी न्यूट्रल एंड मॉडर्न एक्सेंट्स। दिस माउंटेन वॉल हैंगिंग इज फ्रॉम नॉट सो सैबी शॉप, अगेन फ्रॉम इंस्टाग्राम हैंडल। ये लैम्प अगेन फ्रॉम विसिंग चेयर। देखिए एक छोटा सा एडिशन और रेगुलर लुक से इट हैज टर्न सो इंटरेस्टिंग। These stores are really having colorful, funky, natural effect products जो ज़्यादा लाउड नहीं लगते। This shelf is my love। ये मैंने थर्ड पार्टी के थ्रू आइकिया से ऑर्डर किया था। मेरा आइकिया जाने का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है एंड आई रियली मिस देम। एनीवेज टॉपिक पे आते हैं। ये फ्लेमिंगो वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई भाई। वो ऑस्ट्रेलिया से मेरे लिए ये लेके आया था एंड ही हैड अ ट्रबल इन द एयरपोर्ट। Animal cushions are from hopscotch and this planter is from चुंबक। इसमें प्लांट्स नहीं हैं तो मैंने ये जो DIY किया था रूही के बर्थडे पे उसे यहाँ यूज़ कर दिया है। इट मेक्स सेंस, सी इज़ इन हर 4-year फेज। दिस बॉक्स अगेन फ्रॉम चुंबक। ये फ्लावर बास्केट एंड पोजिंग गर्ल इज़ फ्रॉम ईजी वैगन। अगर आप बेंगलुरु में हैं तो इनकी शॉप HSR 27th मेन में है, डू चेक देम आउट। ये स्ट्रिंग आर्ट वॉज बूमिंग लाइक हेल 3 years बैक, तो मैंने ये तब परचेज किया था। द नॉटी थ्रेड्स उसका इंस्टा हैंडल है। दिस फ्रेम इज नॉट होल्डिंग इट्स परमानेंट एड्रेस हियर, आई विल चेंज इट। जस्ट ये पूरे डेकोर के साथ सिंक हो रहा है, इसलिए मैंने ये लिविंग रूम से ला के रखा है। और ये मेरी नन्ही परी, आई मिस दैट फेज ऑफ हर। तो कुछ इसी तरह से मैंने ग्रुपिंग करके ये सेल्फ डेकोरेट किया है एंड दिस फाइनल टच ऑफ एडिंग दिस बंटिंग पूरे रूम के लुक को चेंज कर देता है। इसका सोर्स लोकल शॉप है। ये वॉल कलर और वॉल पेपर दोनों ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं कर रहे थे, तो डिस्टिंग्विश देम मैंने छोटा सा एडिशन किया बीडिंग्स का एंड जस्ट लुक हाउ इट वर्कड एज अ वंडर। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव भी हुआ होगा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और Momthrulens को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। इट्स अ न्यू चैनल बट आगे जाके आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून नेक्स्ट वीक। बाय बाय।